हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था एक्सरसाइज नंबर 1.3 फ्रॉम एम एल अग्रवाल, आज हम लोग मूव करेंगे न्यू चैप्टर पे या न्यू टॉपिक पे एक्सरसाइज 1.4। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को सर्ड्स का कुछ कॉन्सेप्ट को बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, यहाँ लिखा हुआ है if a is any positive rational number and n should be greater than 1 is a positive integer, and if a cannot be written as the nth power of any rational number, then nth root of a or a to the power 1 by n is called a surd of order n। बात को ध्यान से समझिएगा, ध्यान समझिए। ये है मेरा रूट, ये है a और ये है n। इसको अपने बोलते हैं ऑर्डर, इस रूट को अपने बोलते हैं रेडिकल और सर्ड, और इस ए को हम लोग बोलेंगे बेस या रेडिकेंट। क्लियर? क्लियर? सभी को क्लियर? ये होता है nth रूट ऑफ ए। क्लियर? अब देखिए, इन अदर वर्ड्स nth रूट ऑफ ए इज अ सर्ड ऑफ ऑर्डर n इफ a इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। क्यों? समझाता हूँ आपको। अगर रूट के अंदर -3 आ जाता है तो रूट के अंदर नेगेटिव रैशनल नंबर विल गिव अस कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर, जो कि अपना सिलेबस में नहीं है। रूट ओवर 0 होता है 0 और रूट ओवर 1 होता है 1, तो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो स्टार्ट कहाँ से होता है? रूट ओवर 2 से अपना सर्ड का स्टार्टिंग होता है। क्लियर? यहाँ तक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है? वही लिखा है, n शुड बी ग्रेटर देन 1 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव होने से वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। एंड nth रूट ऑफ a इज नॉट अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए। मतलब जो फाइनल आंसर आएगा, जो फाइनल आंसर आएगा वो इररेशनल होना चाहिए। फाइनल आंसर शुड बी इररेशनल। क्लियर? रूट के अंदर रैशनल होगा और फाइनल आंसर इररेशनल आएगा, विच इज इक्वल टू 1.414 डॉट 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 एंड सो ऑन। रूट ओवर 3 इज इक्वल्स टू 1.732 डॉट डॉट डॉट, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्लियर? यहां तक आप सभी को क्लियर है? अच्छा, रूट के अंदर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल रूट ओवर 4 इज इक्वल्स टू, देखिए फाइनल आंसर क्या दे रहा है? रैशनल नंबर दे रहा है, तो रूट ओवर 4 ये सर्ड नहीं होगा। क्लियर? रूट ओवर 5 इज इक्वल्स टू सम वैल्यू आएगा जो भी रिपीटेटिव रहेगा डॉट 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 1 पॉइंट। तो इससे क्या पता चलता है कि रूट के अंदर में रैशनल नंबर हो सकता है, लेकिन फाइनल आंसर इररेशनल आना चाहिए, तो ही हम लोग उसको सर्ड बोलेंगे। ठीक है? अब एक बात याद रखिएगा कि ऑल सर्ड्स आर इररेशनल नंबर, बट ऑल इररेशनल नंबर्स आर नॉट सर्ड्स। एग्जांपल पाई एंड ई। पाई सर्ड नहीं है। क्लियर? पाई सर्ड नहीं है और ई जो है ये सर्ड नहीं है। क्लियर? क्लियर? क्यों नहीं है? क्योंकि ये यूलर नंबर है। इसका कॉन्सेप्ट हम लोग बाद में जानते हैं। चलिए हम लोग मूव ऑन करते हैं कुछ लॉस के ऊपर। अच्छा देखिए, nth रूट ऑफ a होल पावर n। अब nth रूट क्या होता है? देखिए, a टू द पावर 1 बाई, अगर रूट होगा तो nth रूट अपना पावर के डिनोमिनेटर में आएगा 1 बाई n का होल पावर n, विच इज इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिसेस पावर 1 बाई n इंटू n कैंसल्स आउट n इज इक्वल्स टू a टू द पावर 1 विच इंप्लाइज a। क्लियर? फर्स्ट लॉ क्लियर है? उसी तरह nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ b विल गिव मी nth रूट ऑफ ab। देखिए एग्जांपल देखिए, क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई क्यूब रूट ऑफ 3 विल गिव मी क्यूब रूट ऑफ 6। कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। क्लियर? सेम डिवीजन में भी ऑर्डर सेम होगा, तभी हम लोग होल रूट सेम ऑर्डर में दे पाएंगे। देखिए, रूट 2 बाई रूट 3 इज इक्वल्स टू होल ओवर रूट 2 बाई 3। क्लियर?
ए और बी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए और एन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। इतना क्लियर है आपको, इतना क्लियर है। चलिए अब मैं फैक्ट्स पे मूव करता हूँ। सम फैक्ट्स अबाउट सर्ट्स। देखिएगा ध्यान से, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है फर्स्ट √3 प्लस √5 नॉट इक्वल्स टू √3 + 5 नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्यों? अंदर का नंबर डेट इज, क्या समझाया था, अंदर का नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, अंदर का नंबर को हम लोग बोलते हैं बेस। बेस सेम होगा तभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन वैलिड है, वरना एडिशन और सब्ट्रैक्शन वैलिड नहीं होगा। क्लियर? तो √3 प्लस √5 नॉट इक्वल्स टू √3 + 5। क्लियर? क्लियर। अगला देखिए, √5 प्लस √3, बहुत सारा जन √8 लिख देगा। नहीं 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 लिखना है इसको, ठीक है, ये नहीं होता है। √3 प्लस √5 इज इक्वल्स टू √3 प्लस √5 ही होगा। क्लियर? अगला देखिए, √3 प्लस √3 इज इक्वल्स टू √6 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू √6। ठीक है, √3 प्लस √3 इज इक्वल्स टू 2√3। क्यों? क्योंकि रूट के बाहर 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 1 + 1 2 होता है और बेस एज इट इज रहेगा। क्लियर? सिमिलरली देखिए, 5√2 माइनस 3√2 इज इक्वल्स टू 5 - 3 कॉमन, सॉरी √2 कॉमन, 5 - 3 इज इक्वल्स टू 2√2। क्लियर है सभी को? अब देखिए, इफ a एंड b आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स देन √a² इज इक्वल्स टू a। अभी मैंने बताया आप लोगों को कि a² का होल पावर हाफ हो जाएगा, क्योंकि रूट का पावर होता है हाफ। क्लियर? रूट का मतलब होता है टू दी पावर हाफ। अब ये टू कैंसिल कर दे एक दूसरे को और बचेगा मेरे पास a। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, 3 का स्क्वायर का रूट इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर का पावर हाफ, 2 कैंसिल्स आउट ईच अदर इज इक्वल्स टू 3। क्लियर? सिमिलरली क्या दिया हो अपने को, √a इंटू बी इज इक्वल्स टू √a इंटू √b। एग्जाम्पल देखिए, अगर 6 दिया हुआ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, √2 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू √2 इंटू √3। सिमिलरली √a/b √2/3 इज इक्वल्स टू √2/√3। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये सब। 4 रूल बोल रहा अपने को, इफ a एंड b आर पॉजिटिव रैशनल नंबर देन द फॉलोइंग रिजल्ट्स होल्ड, √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b इज इक्वल्स टू a माइनस b। सिमिलरली देखिए, a² माइनस b² अपने को क्या फॉर्मूला देता है, ये देता है a प्लस b इंटू a माइनस b। ये इसी फॉर्मूला पे बेस करके ये बनाया गया है ये सम्स, क्योंकि √a सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा √a से, तो √a इंटू √a √a इंटू √b √ab प्लस माइनस में। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी देखिए, √b इंटू √a √ab प्लस √a माइनस √ab, ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए, √a इंटू √a माइनस √ab प्लस √ab माइनस √b इंटू √b, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, a माइनस b। क्लियर? सिमिलरली आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, a प्लस √b इंटू a माइनस √b विल गिव मी a² माइनस b। अगेन √a प्लस √b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √a का स्क्वायर विल गिव मी a प्लस 2 √ab प्लस b। क्लियर? a माइनस √b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस 2 √ab, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्क्वायर का मिसिंग है, तो ये हो जाएगा a²। क्लियर? माइनस 2 √ab। यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। a² माइनस 2a √b प्लस b, ये है करेक्ट। क्लियर? अगेन 5 नंबर वाला रूल देखिए, इफ a b c d आर पॉजिटिव रियल नंबर देन
ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी इज इक्वल्स टू, देखिए रूट ए इंटू रूट सी विल बी रूट ए सी, रूट ए इंटू रूट डी विल बी रूट ए डी, रूट बी इंटू रूट सी इज इक्वल्स टू रूट बी सी एंड रूट बी इंटू रूट डी इज इक्वल्स टू रूट बी डी. Clear? If a, b, c and d are rational numbers, root p is an irrational number and a plus b root p is equals to c plus d root p, then a is equals to c and b is equals to d. समझिए यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है a plus b root p, ठीक है, इज इक्वल्स टू c का मैं कुछ वैल्यू ले लेता हूँ 2 प्लस 3 रूट 2. क्लियर? तो रूट p का वैल्यू हम लोग को पता चल गया कि रूट p है रूट 2. तो जो रियल नंबर है वो तो रियल नंबर ही रहेगा, रियल नंबर या रैशनल नंबर आप बोल सकते हैं इसको. a इज इक्वल्स टू 2 एंड b रूट 2 इज इक्वल्स टू 3 रूट 2. तो वैल्यू ऑफ b क्या होगा? b इज इक्वल्स टू 3 रूट 2 बाई रूट 2. रूट 2 कैंसल्स आउट ईच अदर एंड b इज इक्वल्स टू 3. तो देखिए d का वैल्यू 3 था और c का वैल्यू 2 था, तो a इज इक्वल्स टू c एंड b इज इक्वल्स टू d. इफ रूट a एंड रूट b आर पॉजिटिव इरेशनल नंबर देन रूट a लेस देन रूट b इफ a लेस देन b. देखिए रूट 3 लेस देन रूट 5 because 3 less than 5. Clear? Similarly, root 7 greater than root 3 if 7 greater than 3. Clear? Last explanation में आते हैं. a less than root b if a square less than root b. देखिए ध्यान से, a square less than root b, that means 3 less than root 10, that means 3 square less than 10, that means 9 less than 10. Clear? And last, a greater than root b if a square greater than b. अगेन देखिए 4 greater than root 10, 4 square 16 greater than 10. क्लियर? which is equals to 4 square greater than 10. आशा करता हूँ आपको सर्ट्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्लास में मैं मूव करता हूँ एक्सरसाइज नंबर 1.4 फ्रॉम एम एल अग्रवाल. तब तक के लिए बने रहें. अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में. थैंक यू.